क्या आप भी जीएसटी रिटर्न्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि GSTR1 क्या है, GSTR2A 2B क्या है, GSTR3B क्या है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के सभी रिटर्न्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपने कितना माल खरीदा है, कितना माल आपने बेचा है, मतलब कि टोटल आपने कितना परचेज किया है और कितना आपने सेल्स किया है, और आपने कितना जीएसटी लिया है और कितना जीएसटी दिया है। मतलब आपने जो भी परचेज और सेल किया है उनके ऊपर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया है और कितना टैक्स आपने पे कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें आपको गवर्नमेंट को बतानी होती है और इन रिपोर्ट्स के आधार पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है या गवर्नमेंट आपको कितना जीएसटी रिफंड करने वाला है। सभी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को ये रिटर्न समय समय पर भरने होते हैं। तो जीएसटी रिटर्न के आधार पर गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि आपकी टोटल सेल और परचेज कितनी है और कितना टैक्स आपका उस पर बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स के प्रकार। जीएसटी रिटर्न्स के कौन से टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो GSTR1, GSTR2A 2B, GSTR3B, GSTR4, GSTR5, 5A, तो इन सभी रिटर्न्स के बारे में आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आज समझने वाले हैं कि कौन सा रिटर्न किस काम आता है और कौन सा रिटर्न किसको फाइल करना होता है। तो ये टेबल आपके सामने शो हो रही है, इसमें कौन सा रिटर्न किस पर्पज के लिए फाइल किया जाता है वो यहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ है। आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GSTR1 की। GSTR1 क्या होता है? GSTR1 में एक तरह से सेल्स इन्फॉर्मेशन होती है। आपने मंथली या क्वार्टरली कितनी सेल की है उसकी इन्फॉर्मेशन GSTR1 के अंदर होती है। सभी रेगुलर टैक्स पेयर को ये फाइल करना होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि आपने अप्रैल में 5 लाख की सेल की है तो अप्रैल मंथ के सभी सेल्स इनवॉइस की डिटेल GSTR1 में आएगी। मतलब टोटल जो भी आपने सेल किया है तो वो सारी सेल की डिटेल आपको GSTR1 में शो करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR2A, GSTR2B की। तो GSTR2A, GSTR2B परचेज ऑटो ड्राफ्ट होता है। इसका मतलब है कि आपके सप्लायर ने जो GSTR1 फाइल किया है उसका डेटा ऑटोमेटिकली GSTR2A, GSTR2B में शो होगा। मतलब आपने जिन भी सप्लायर से माल खरीदा है जैसे ही वो अपना GSTR1 फाइल करेंगे तो वो उसमें अपनी सेल्स डिटेल डालेंगे कि उन्होंने किसको किसको माल बेचा है। तो जब वो हमारा GST नंबर डाल के वहां पे रिटर्न फाइल करेंगे तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे GSTR2A 2B में शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें GSTR2A 2B को फाइल नहीं करना होता है, सिर्फ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलाने के लिए इसको देखा जाता है। यह ऑटोमेटिकली हमारे GSTR2A 2B में डिटेल शो हो जाती है जिन भी सप्लायर से हमने माल खरीदा होता है। GSTR2A रियल टाइम अपडेट होता है और GSTR2B हर महीने एक फिक्स रिपोर्ट होती है जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सही मानी जाती है। ITC को कैलकुलेट करने के लिए GSTR2B की जरूरत पड़ती है तो इसे हमें फाइल नहीं करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं GSTR3B। GSTR3B मंथली टैक्स समरी रिटर्न होता है। इसमें मंथ में टोटल सेल, टोटल परचेज और उनकी टैक्स समरी GSTR3B में होती है। मतलब कि हमने टोटल कितना माल सेल किया है, कितना माल हमने परचेज किया है और कितना टैक्स हमारा बन रहा है, तो वो हमें यहाँ पे GSTR3B में शो होता है। सभी रेगुलर टैक्स पेयर को ये फाइल करना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहाँ पे समझते हैं। आपने अप्रैल में 10 लाख की परचेज की है और 15 लाख रुपए की सेल की है। तो सेल करने पे आपने जो भी GST कलेक्ट किया है और परचेज करने पे आपने जो भी GST पे किया है उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा GSTR3B में शो होता है और वही टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं GSTR4। तो GSTR4 कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यापारियों को यह रिटर्न फाइल करना होता है। कंपोजिशन डीलर क्वार्टरली मतलब कि 3 महीने में CMP 08 से टैक्स देते हैं, उन्हें CMP 08 फॉर्म फाइल करना होता है। और GSTR4 साल में एक बार फाइल करते हैं, मतलब कि इनको क्वार्टरली तो CMP 08 फॉर्म फाइल करना होता है और एनुअली इन्हें GSTR4 फाइल करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR5। GSTR5 वह फाइल करते हैं जो भारत में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, जो कि NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, लेकिन भारत में टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। ये रहने वाले तो भारत के नहीं होते हैं पर भारत के अंदर वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, मतलब कि अपना गुड्स सेल करते हैं। ये व्यक्ति आमतौर पर किसी एग्जीबिशन या किसी ट्रेड फेयर या सीमित समय के लिए व्यापार करने भारत आते हैं। तो ऐसे लोगों को GSTR5 फाइल करना होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 5A की। GSTR 5A एक ऐसा GST रिटर्न फॉर्म है जो वह कंपनीज फाइल करती है जो भारत के बाहर की कंपनियां होती है और भारत में ऑनलाइन सर्विसेज देती हैं, लेकिन भारत में उनका कोई ऑफिस नहीं होता है। इन्हें OIDAR सेवाएं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज कहते हैं। आसान शब्दों में हम समझते हैं GSTR 5A वह रिटर्न है जो नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक जैसी विदेशी डिजिटल कंपनियां फाइल करती है क्योंकि ये भारत में अपनी सर्विस देती है। तो इस तरीके की जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हें GSTR 5A फाइल करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 6। GSTR 6 मंथली रिटर्न होता है जो उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर द्वारा फाइल किया जाता है जो अपने ब्रांच यूनिट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांचेज मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में है और सर्विस बिल हेड ऑफिस के नाम से है, तो सारा टैक्स हेड ऑफिस के नाम होता है। तो हेड ऑफिस ISD के रूप में ITC ब्रांचेज को यह टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ये रिटर्न फाइल करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 7। GSTR 7 एक प्रकार का GST रिटर्न है जो टैक्स डिडक्टर द्वारा फाइल किया जाता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो किसी भुगतान पर TDS काटते हैं। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। GSTR 7 TDS काटने वाले व्यक्ति को हर महीने रिपोर्ट करना होता है कि उसने कितने सप्लायर से कितना TDS काटा है और कब जमा किया है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या लोकल अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ऐसे व्यक्ति जिनका सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है और जो TDS काटते हैं, तो ऐसे लोगों को GSTR 7 फाइल करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 8। GSTR 8 एक GST रिटर्न है जो उन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इन लोगों को फाइल करना होता है जो अपनी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे सेलर्स की ओर से सप्लाई करवाते हैं और उन पर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स काटते हैं। इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सेलर फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए की टैक्सेबल गुड्स सेल करता है। फ्लिपकार्ट उस पर 1% TCS काटता है, मतलब 1 लाख का 1% यहाँ पे 1000 रुपए वो अपना TCS काट रहा है और यह TCS 1000 रुपए सरकार को जमा कराता है। तो इस TCS की रिपोर्ट उसको गवर्नमेंट को बतानी होगी और उसी के साथ वो GSTR 8 में उसको रिपोर्ट करेगा। तो GSTR 8 TCS रिटर्न होता है जो उन लोगों द्वारा फाइल किया जाता है जो TCS काटते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 9। GSTR 9 एक एनुअल GST रिटर्न है जिसे सभी GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, मंथली या क्वार्टरली GSTR 1, GSTR 3 भी भरते हैं, उनको ये GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। कंपोजिशन स्कीम वालों को यह रिटर्न फाइल नहीं करना होता है, उनके लिए GSTR 9A होता था, वो अब बंद हो चुका है। उसी के साथ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD वालों को भी ये रिटर्न फाइल नहीं करना होता है और TDS, TCS डिडक्टर्स को भी ये रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। तो GSTR 9 रिटर्न केवल रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना होता है जिसमें कि उनके GSTR 1 और GSTR 3B की रिपोर्ट्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 9C। GSTR 9C एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है जो उन रेगुलर GST टैक्स पेयर को फाइल करना होता है जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। यह एक तरह का GST ऑडिट रिपोर्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि आपकी बैंक ऑफ अकाउंट्स और GST रिटर्न्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। यह रिटर्न GSTR 9 के साथ फाइल करना होता है। GSTR 9C में क्या होता है उसको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड GSTR 9 की तुलना, जो भी ट्रांजेक्शन हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं और GSTR 9 के अंदर हमने जो भी टैक्स समरी बनाई है उसको रिकंसिलेशन करना होता है GSTR 9C में। उसके अलावा टोटल टर्नओवर एज पर बुक्स, टोटल टर्नओवर हमारा कितना है, टैक्स पेड एज पर रिटर्न वर्सेज एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटीज, मतलब कि हमने टोटल कितना टैक्स पे कर दिया है और अभी भी हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटीज बन रही है, वो हमें GSTR 9C के अंदर करना होता है। ITC की रिकंसिलेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलेशन भी हमें GSTR 9C के अंदर करनी होती है। अगर अभी तक फाइल किए गए रिटर्न्स में कोई भी डिफरेंस हो या कोई भी गलती हमसे हो गई है तो उसका रीजन हमें यहाँ पे देना होता है। उसी के साथ CA द्वारा इसको वेरीफाई कराना होता है। तो ये सारी डिटेल हमारी GSTR 9C में आती है। उसके बाद GSTR 10। GSTR 10 एक फाइनल रिटर्न होता है जब कोई व्यापारी अपनी कंपनी का GST नंबर कैंसिल कर देता है या उसका GST नंबर कैंसिल हो जाता है, तब उसे ये रिटर्न फाइल करना होता है। GSTR 10 में क्या क्या जानकारी देनी होती है, आपका नाम, GST नंबर, कब GST बंद हुआ, आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी डिटेल इसमें देनी होती है, उस स्टॉक पर कितना टैक्स बनता है वो हमें यहाँ पे बताना होता है।
और कारण आपने जीएसटी क्यों बंद कर दिया, वो कारण हमें यहाँ पे GSTR 10 के अंदर बताने होते हैं। तो उसके लिए हम GSTR 10 फाइल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 11। GSTR 11 एक जीएसटी रिटर्न फॉर्म में जो एम्बेसी द्वारा, विदेशी दूतावास जो होते हैं या यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज जो होते हैं, उनको ये रिटर्न फाइल करना होता है ताकि उन्होंने भारत में कुछ खरीदा हो, उस पर जीएसटी लगा हो, तो वो ये फॉर्म भरकर जीएसटी का पैसा वापस ले सकते हैं, मतलब उस जीएसटी का वो रिफंड ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे GSTR 11 के अंदर होती है। तो ये लगभग सारे जीएसटी रिटर्न्स की डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसी भी जीएसटी रिटर्न के बारे में आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।